ओम शांति। आज 6 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं। बहुत ही विशेष बात बाबा ने कही कि सेवा करने के लिए आप बच्चों को दूरादेशी विशाल बुद्धि बनना है, ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना है, अच्छी रीति दूसरों को समझाना है। याद में रहकर किसी को समझाएंगे, बाबा का परिचय देंगे तो उनको तीर लगेगा। कोई कोई बच्चे पूछते हैं, बाबा आपने हमें अडॉप्ट किया, हम आपके बच्चे बन गए, आपने हमारा नाम तो बदला ही नहीं। बाबा ने कहा, अगर मैं आपका नाम बदल दूं और फिर आप मुझे छोड़ के चले जाएं तो नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए फिर बाबा बच्चों का नाम नहीं बदलते हैं। शुरू में बाबा ने बहुत बच्चों के नाम बदले। साथ साथ बाबा ने समझाया कि आप बच्चों को महाभारत पर भी अच्छी रीति सिद्ध करके समझाना है। ये महाभारत का समय है जबकि अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। महाभारत काल अर्थात पांडवों की विजय, क्योंकि उनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है और निराकार बाबा बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, सत्युगी दैवी दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा के सिवाय ये कोई कार्य कर नहीं सकता। आप बच्चों को भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी हैं कि कैसे सबको समझाएं, कैसे सबका बुद्धि योग बाबा से जोड़ाएं। बाबा ही सर्वोदया है, सबके ऊपर दया करने वाला। एक ही है जो पतित पावन है, सर्वोदया है, उसे कोई भी नहीं जानता। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध करके बताना है। दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है, सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध करके बताना है। क्वेश्चन है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? महाभारत अर्थात अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। महाभारत का अर्थ है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है। जरूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया होगा। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सत्युगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। गीता यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाबा ने समझाया, जैसे आटे में नमक होता है वैसे शास्त्रों में कुछ ना कुछ सच है, बाकी तो प्राय झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं, मूसल वहाँ से इन्वेंट हुए। ये भी तुम बच्चे जानते हो, ये वही यज्ञ चल रहा है जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। ये भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, उनका बाइस्कोप बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा तुम्हें सब सच बताते हैं, वो तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वो लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया उनको जाके समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई उसकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया, जरूर जाके देखना चाहिए
क्या दिखाते हैं। बच्चों को बड़ी विशाल बुद्धि दूरादेशी बनना है। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपाने चाहिए। सच तो वही है जो अब प्रैक्टिकल में चल रहा है। नाटक सब झूठे कैसे हैं आकर समझो। ये समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे से सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदय वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए सर्व माना सारी सृष्टि पे दया करना। सो तो ब्लिसफुल एक बाप ही है, वही सब पे दया करते हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख हैं, भ्रष्टाचार हैं। सारी दुनिया पर दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। जरूर मैं जानता हूँ तभी बताता हूँ। सर्वोदया इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सब पे दया करते हैं आकर के समझो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है। जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल वो ठहरा। इसमें ज्ञान की बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। बाबा के पास समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिले, परंतु मिलने वाला बहुत विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की। पहले उनको बताना चाहिए सारी दुनिया में दुख अशांति है, ये दुख धाम है, तो जरूर पहले सुख धाम शांति धाम था। बच्चों ने ये भी उनको बताया नहीं। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सब पे दया कर नहीं सकते हो। वो तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वे खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ ना कुछ देते हो, उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। महाभारत का जो नाटक बनाया उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को जो कोई बाप कह ना सके। मनुष्य जब गॉड फादर कह के बुलाते हैं तब निराकार को ही याद करते हैं। अंडरलाइन करेंगे, जब गॉड फादर कहते हैं तो निराकार को याद करते। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात रहने चाहिए हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे औरों को जगाएं। कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाके सर्विस करनी है। बच्चे जानते परंतु बहुत थक पड़ते हैं। देखते हैं इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं, तो समझेंगे भी कैसे। बाबा मिसाल देते, रिड क्या समझे, भेड़ क्या समझे, है तो बड़ा सहज ज्ञान। ऊंचे से ऊंचा है भगवान, फिर देवताएं। ये वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊंच, तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता। उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं। मेला सदा जगत अम्बा का लगता है। जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? अभी सब कहाँ है? लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अब उनकी आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग, अब वो संगम पर जगदम्बा बनी है। अडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता। बहुत बच्चे कहते हमें बाबा ने अडॉप्ट किया, हमारा नाम क्यों नहीं बदला? कई कहते हमारा नाम क्यों नहीं बदला? बाबा कहते क्या करूं, नाम तो बदलूं, परंतु नाम को ही तुम बट्टा लगा देते हो, बदनाम कर देते हो। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो ना। भले शरीर निर्वाह धंधे आदि में वो नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब ये नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, यहाँ बैठे हैं। साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हैं। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है। यह नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी ना सके। पहले वाला जो नाम है वो भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ ना सके। तो ग्रस्त व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। उसमें रहते अपने को शिववंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। बहुत ही पुरुषार्थ की बात है। गर्भग्रस्त में रहते हम ये याद करें कि मैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ।
उसी बाप की याद में रहना, निश्चय बुद्धि होके रहना मेहनत है। इसलिए बाबा लिखते चार्ट लिखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहें, इसमें मेहनत है। ये नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए क्या क्या बताते हैं, फिर उस पर लिखवाना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। ये बातें जानने से तुम्हें सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता, तुम जानते हो छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो ये सब जो भी धर्म वाले हैं वो कोई सतयुग में आने वाले नहीं हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए वो कहाँ ना कहाँ से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वो लेंगे, खुद समझकर फिर औरों को समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा। कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कांध हिलता रहेगा। किसी को समझ में आ रहा है तो वो आनंदित स्थिति में उसके कांध हिलते रहेंगे, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच करते हैं कि ये नालायक है या लायक है। बाबा देखते हैं कि इस बच्चे के नेत्र एकाग्र हैं या कभी इधर देखा कभी उधर देखा, कांध हिल रहा है या नहीं, ये बच्चा लायक है या नहीं। ये तो बेहद का बाप है, ये दादा भी समझते हैं ना, ये कोई बुद्धू तो नहीं है। बाबा कभी कह भी देते अच्छा इनको बुद्धू समझो। तुम्हें शिव बाबा सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं, तो कई ऐसे समझ लेते हैं ये थोड़ा ही कुछ जानते हैं, ये तो हमारे माफ़ी की हैं। अपना अहंकार आ जाता है। कई सोचते ब्रह्मा बाबा ये भी हमारे जैसे ही हैं, उनको अहंकार आ जाता है। समझते हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे। ऐसे कहते हैं दूरादेशी नहीं है। जो ऐसा कहते हैं वो दूरादेशी नहीं। बाबा की तो युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा निर्माणता से कहते हैं मुझे नहीं, शिव बाबा को याद करो। याद करने से विकर्म विनाश होंगे, इसमें देह अभिमान की तो बात ही नहीं। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वहाँ तुमको डायरेक्शन देते ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चलकर बहुत निकलेंगे जो समझेंगे इनको पढ़ाने वाला बेशक परम पिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, तुम सिद्ध कर देंगे। समझ सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते, ये भी तुम समझते हो। ये किसी को पता थोड़ा ही है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ, जो चला आ रहा है। रावण के चित्र पे भी समझाना है ये कब से शुरू हुआ, डेट डालनी चाहिए। रावण सबसे पुराना दुश्मन है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक युक्तियाँ बताते, डायरेक्शन मिलते रहते। ऐसे ऐसे पर्चे छपाकर बांटो और पॉइंट्स मिलती रहेंगी तीर लगाने के लिए। आजकल नाटक देखने बहुत जाते हैं। पतित बनना ये गंदगी है ना, सब पतित हैं। पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते काला मुंह कर दिया, ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं इनमें क्या ताकत है माया पे जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं शादी करूं, कोई कहते हैं बाबा मैं शादी करूं या नहीं। बाबा तो समझ जाते हैं कोई पूछ रहा है इसका मतलब दिल है। बाबा कहेंगे मालिक हो तुम, चाहे तो जहन्नुम में जाओ चाहे तो क्षीर सागर में जाओ, आपकी मर्जी है शादी करनी है या नहीं। मंजिल बहुत बड़ी है, काम विकार कोई कम थोड़ा ही है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा से योग लगा के पूरा वर्षा लेना है, बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। फ़र्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य MP आदि बन जाते है, सारा पुरुषार्थ पे मदार। कहते पुरुषार्थ बड़ा या प्रालब्ध बड़ी, पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे। पुरुषार्थ से प्रालब्ध बनती है। कोई फिर समझते हैं प्रालब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा कराएगा, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। पहली मुख्य बात है बाप का परिचय देना। पुरुषार्थ से ही प्रालब्ध बनेगी, ऐसे ही नहीं बैठ जाना। मुख्य बात है बाप का परिचय देना। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है कि मैं बरोबर ये बात समझता हूँ। बाप को जानने के सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं,
पहली बात ये पकड़नी है, नहीं मानते तो जाओ अपना रास्ता लो। तुम कहते हो निराकार बाप सबका बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वो तो निराकार है। उसने गीता कैसे सुनाई? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती, शूद्र से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते, ये लिखवाकर फिर एड्रेस लेना चाहिए, फिर 10-15 दिन के बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले बाप का परिचय दे, खुशी में लाना चाहिए। किसी को भी बाबा का परिचय देकर खुशी में लाना चाहिए। लिखो, बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताते हैं, लिखवा लेना चाहिए, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रड़ियाँ मार मार के, पुकार पुकार के बाबा की नींद फिटा दी ना, तो आ गए। बच्चों ने पुकारा, बाबा को पहुंची वो आवाज़, बाबा आ गए। बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में पहले इस पॉइंट्स पे समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। बहुतों के कल्याण की युक्तियाँ रचनी हैं। लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंची बनानी है। वरदान है, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले, सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले, सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एकरस स्थिति में स्थित होगी। एकरस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसे भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एकरस स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। एकरस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। स्लोगन है, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। आज याद रखेंगे, मैं एक बल एक भरोसे वाली सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूँ। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। सर्व गुणों के सागर बाबा को देखें। बाबा ने सभी शक्तियां मुझे दी हैं। परमात्मा शक्तियां मेरा बल और भरोसा है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे शक्तियां देकर शक्तिशाली बना दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक बल एक भरोसे पर चलूंगी। शुक्रिया बाबा। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।